इंटरनेट पर लोगों को जिसका इंतजार था वो हो गया। जनवरी खत्म हो गई। इतने सारे मीम्स बने, रीलें बनाई गई कि भैया जनवरी कब खत्म होगी। एक पोस्ट था जिसमें जनवरी को एक बड़ा सा सोमवार कहा गया। जनवरी की तुलना धमाल फिल्म के बुलडोजर और नाम वाले सीन से भी की गई। एक्टर्स और कैरेक्टर्स की जवानी और बुढ़ापे की तस्वीर अपलोड करके लिखा गया कि जनवरी की शुरुआत में मैं ऐसा दिखता था और अंत होते होते ऐसा दिखने लगा हूँ। लेकिन अब आप चैन की सांस लीजिए, जनवरी खत्म हो गई है। असल दुश्मन अब आया है। कौन है असली दुश्मन? फरवरी। सिंगल लोग अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे। जनवरी के लंबा होने वाले लोग अब वैलेंटाइंस के लिए रोना शुरू कर देंगे। मतलब जनवरी के लंबे होने से दुखड़ा रोने वाले लोग अब वैलेंटाइंस के लिए दुखड़ा रोना शुरू कर सकते हैं। आप सिंगल हैं तो मैं आपकी अच्छी सेहत की कामना करूंगा। वैसे आप सिंगल हैं और ऑनलाइन मिंगल दिखना चाहते हैं तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बताएंगे आज के शो में क्या है खास। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत के बाद क्या क्या वायरल। क्या भूमि पेडनेकर ने कर दिया एएनआई को ट्रोल? बाइक चार्ज करने के लिए ये है अनोखा जुगाड़। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एकदम देसी तरीका। सोशल मीडिया पर आज एक इन्फ्लुएंसर का नाम छाया रहा। अलग अलग तरीके से वो नाम लोग लिखते हुए देखे गए। दीपक गुर्जर 01, दीप गुर्जर महमदपुर, दीपक नागर। कारण ये बना कि आपसी लड़ाई में इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत हो गई है। दीप गुर्जर 01 नाम से इनका इंस्टा अकाउंट है जिस पर 1,14,000 फॉलोअर्स हैं। घूमने फिरने की, दोस्तों की, घर परिवार और गांव की वीडियो ये डाला करते थे। कुछ वीडियोस तो करोड़ों में भी चले थे। ग्रेटर नोएडा के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में 28 जनवरी को दीपक को उसके दोस्तों ने पार्टी के नाम पर शराब पीने के लिए बुलाया। वहीं लड़ाई हुई और किसी ने दीपक के सिर पर पंच मार दिया। वहां से दीपक घर गए लेकिन 1-2 घंटे बाद ब्लड क्लॉटिंग के चलते तबीयत खराब हुई। अस्पताल ले जाने पे उनकी कुछ समय के बाद मौत हो गई। सोशल मीडिया पर खबर फैली तो दीपक के फैंस उनके इंस्टा अकाउंट तक पहुंचे। किसी ने लिखा एक और शेड चला गया हमारे बीच से। जिन्हें पूरा मामला नहीं पता चल पाया वो लिखते मिले कि कोई तो बता दो क्या हुआ भाई को। लोग क्या हुआ कैसे हुआ इस पर भी बातें करते मिले। यूट्यूब पर भी इस मामले से जुड़े तमाम वीडियो चले। कुछ यूट्यूबर्स ने दूसरे मौकों की तस्वीरें, दूसरी मौतों की तस्वीरें इस खबर के साथ चला दी। वहीं कुछ लोग तो डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाने से भी नहीं हिचके। कुछ वीडियोज में व्यूज के लिए फूट फूट कर रोई गर्लफ्रेंड, पत्नी का रो कर बुरा हाल, ऐसी चीजें चला दी गई और अलग अलग मौकों की तस्वीरें लगा दी गई जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। एक वीडियो में बड़े मिसलीडिंग तरीके से ये तक दिखाया गया कि रणबीर कपूर भी दीपक के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। अपनी एक फोटो पर दीपक नागर ने लिखा था कि मेरे अपने ही एक दिन मुझे अपना बना के खा जाएंगे। अब लोग लिख रहे हैं कि ये बात सच हो गई है। आज भाई की जो बोला है, भाई ने अपने ही अपना बना के खा गए आज भाई को। इस तस्वीर पर तमाम लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि अपने ही भाई को खा गए। भूमि पेडनेकर की नई फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है भक्षक। इस फिल्म में भूमि जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही है। फिल्म का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो यूट्यूब के एड्स, मीम पेजेस और ये सारी कायनात मिलकर आपको ट्रेलर दिखाई देंगे। हम बात करने वाले हैं एक ट्वीट की। दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस कैमरे से तस्वीरें लेने वाली न्यूज एजेंसी को भूमि ने इंटरव्यू दिया, जिसके बाद भूमि की बात को एएनआई डिजिटल के अकाउंट से ट्वीट किया गया। लिखा गया कि आसान पेशा नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों से सही सवाल पूछने के लिए साहस की जरूरत है। भक्षक फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाने पर भूमि। बस इतनी सी बात थी कि लोग उल्टा एएनआई को ही ट्रोल करने लग गए। लिखा गया कि वो यानी भूमि एएनआई को उनकी जॉब याद दिला रही हैं। ऐसा भी लिखा गया कि एएनआई खुद एएनआई को ट्रोल कर रहे हैं। एएनआई को इमोजी के जरिए जादू की झप्पी देकर लिखा गया कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। लोगों ने एएनआई वाली स्मिता प्रकाश को भी ट्वीट में घसीट लिया। उनको टैग करते हुए ये लिखा गया कि एएनआई अपनी ही बॉस स्मिता प्रकाश को ट्रोल कर रहा है। वैसे ट्रोलिंग अब पुराना हो गया ना, अब कहना चाहिए मजे ही मजे ले रहे हैं, खाली हैं लोग, क्या करें। आज मैं आपको मोटिवेट भी करने आया हूँ। उत्सव भाई जरा सीरियस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना। लग गया ना? ठीक है। देखो, कभी ऐसा ना करना कि आसानी से गिव अप कर देना। किसी चीज को दिल से चाहो तो मिल जाएगा आपको। कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि एक आम के पेड़ को काट दिया गया लेकिन पेड़ ने गिव अप नहीं किया। पेड़ लगा रहा, उस पेड़ में एक आम भी आ गया। ये फोटो उदाहरण है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। देखने में आपको ये कूल या अनकूल लग सकता है लेकिन एक बात तो है, इनको चार्ज करना एक अलग लेवल का सिरदर्द है। इंसान जिसको फ़ोन लगाने का सॉकेट नहीं मिल रहा है वही इंसान अब चाह रहा है कि बाइक भी चार्ज हो जाए, बाइक चार्ज करने के लिए सॉकेट मिल जाए। असंभव की आशा करना तो वैसे भी इंसान की फितरत रही है, लेकिन एक जन ने चार्जिंग के लिए ऐसा जुगाड़ लगा लिया कि घर से ही सीधा चार्ज हो जाए इनकी बाइक। देखिए कैसे।
सोशल लिस्ट में अब बात है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। ये क्या होता है, क्या आप जानते हैं? इसको दरअसल व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं। कहा जाता है कि एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर है, इसकी मदद से अकाउंट को ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन देखो, ये है सब विदेशी चोचले। इनको लगता है कि ऐसा बड़ा बड़ा अंग्रेजी में कुछ नाम दे देंगे तो हम लोगों को लगेगा वाकई कोई नई चीज़ आई है बाजार में, लेकिन ऐसा है नहीं। यही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे यहाँ शादियों में मिलने वाले लिफाफों में सदियों से होता है, सदियों से। इसका एक जीता जागता नमूना है, वो देखिए, समझ जाएंगे कैसे। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले, टाटा।